नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। एक तरफ नीतीश कुमार ने जो है सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब चिराग पासवान को लेकर भी काफी ज्यादा खबरें सामने आने लगी हैं। दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कभी भी जो है विरोध था और विरोध हमेशा रहेगा। ऐसे में सर, बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में चिराग पासवान जो है वो बगावत कर सकते हैं बीजेपी से? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान की आप बात करें, जाहिर बात है कि जब जेडीयू के आने की खबर उनको पता लगी, तुरंत वो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, चाणक्य उनको कहा जाता है, उनके पास पहुंच जाते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपके भरोसे बैठा हूं कि बिहार में मेरी जो राजनीति खत्म हुई है, जिस तरह से मेरे साथ कह सकते हैं मेरे चाचा ने जो मेरी पार्टी के साथ में किया है, तो मैं तो बीजेपी के भरोसे बैठा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में मुझे आप 4-5 सीटें देंगे, चुनाव लड़ेंगे, उसमें से अगर 3-4 भी मेरे हिस्से में आती है तो मैं अपनी पार्टी को दोबारा रिस्टैब्लिश कर सकता हूं। लेकिन ये तो आपने मेरे साथ ही खेल कर दिया, क्योंकि अगर नीतीश कुमार कह सकते हैं गठबंधन में अगर आ रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि जो भी छोटे मोटे दल हैं, सिर्फ चिराग पासवान नहीं बल्कि मांझी की बात कर लीजिए, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, आप जो है मुकेश सहनी की बात कर लीजिए, जितने भी ये पशुपति पारस है, जितने भी नेता हैं, ये लगातार इस बात को लेकर अब डरे हुए सहमे हुए हैं कि कहीं उनकी सीटों का जो है बंटाधार ना हो जाए। क्योंकि जेडीयू और बीजेपी, आपको याद हो 2019 में भी साथ में चुनाव लड़े थे, उस वक्त दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़े और वहां पर जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें जीती हुए, यानी कि एक सीट पर चुनाव हारे, 16 उनके कह सकते हैं जीत के जो प्रतिशत था वो कितना हाई रहा। ऐसे में क्या वो मानेगी, जो 16 सीटें हैं उससे कम पे मानेगी? और क्या अगर वो नहीं मानेगी तो बीजेपी जो लगातार ये कहती रही है कि भाई 25 से 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, तो अपने आप में ये पूरी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। इसमें जो छोटे मोटे दल जितने भी हैं, इनको अपना पोजीशन बहुत डरी हुई लग रही है। यही बात चिराग पासवान भी कहने के डरे हुए लग रहे हैं। वो ये एक सवाल जो सर बार बार उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने चिराग पासवान को इसलिए रखा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार को जो है इनसिक्योर फील करवाया जाए, उनका आत्मविश्वास में कमी है? क्योंकि नीतीश कुमार जो है कभी भी डर सकते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ है, तो नीतीश कुमार भी कभी भी जो है पलटी मार सकते हैं। देखिए, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा है पूरा गणित किस तरह का बीजेपी ने बनाया है, क्योंकि उनको खुद मुश्किलों में फंसने वाले हैं। क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि भाई 25-30 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर जो चिराग पासवान का जो डर है वो वाजिब है कि बीजेपी अगर 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करती है तो जेडीयू को कितनी मिलेंगी, और सबसे बड़ी बात चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी तो वैसे भी खत्म है। एकमात्र वो सांसद हैं, विधायक कोई नहीं है। जो एकमात्र विधायक था वो भी जेडीयू के में चला गया, इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई जो मेरी लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर उनसे वो हमेशा रहेगी, सिद्धांतिक जो लड़ाई है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि मैं उनकी नीतियों से एग्री नहीं करता हूं। तो कुल मिलाकर जो एनडीए का कुनबा है, अगर बिहार की बात करें हम सिराज, तो वो लगातार अब बिखरने के कगार पर मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हम अभी कुछ देर पहले जेपी नड्डा ने उपेंद्र कुशवाहा को फोन किया है कि भाई आप भी आइए। तो इसका मतलब ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी अब खुश नहीं है, उनको मनाने में जुटी हुई है बीजेपी? तो कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के प्रश्न। ऐसे में अगर ये नाराज दल इंडिया गठबंधन में अगर शामिल हो जाते हैं तो यहां से बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है, क्योंकि बिहार की जनता अब इन दोनों को जवाब देना चाहती होगी। और यही बात जो इंडिया गठबंधन है आने वाले लोकसभा चुनाव में चिराग जोर शोर से उठा सकता है कि नीतीश कुमार तो पलटीबाज आदमी, आज उनको आप जो है सीटें देंगे तो कल ये बदल जाएंगे और आपके कह सकते हैं इमोशन के साथ में ये छल करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर है कि क्या जो है नीतीश कुमार को पहले जैसा वो वजूद मिलेगा, पहले जैसा वो वोट मिलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार जो है पहली बार नहीं है कि उन्होंने पलटी मारी है, इसके पहले भी कई बार वो पलटी मार चुके हैं और अब 9वीं बार सीएम पद की जो है शपथ लेने जा रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।